चेयरमैन साहब ने कहा कि ये बहुत वैलिड पॉइंट है, उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसको जो है बकायदा नोट किया करवाया। सेकंड जो पॉइंट हमारा वो था कि जी आप कोरोना रोजे देते हैं, इदारा जो तबाही की तरफ जा रहा है, फाइनेंशियल जो है क्राइसिस है हमारे सामने, तो कभी आपने एनालाइज किया इसको कि क्या वजूहात हैं कि इदारा तबाही की तरफ जा रहा है? वर्कर्स को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है, क्या ऑफिसर और हमारी मैनेजमेंट की वो जिम्मेदारी अदा कर रही है? आप इसको एनालाइज करें। उन्होंने कहा कि सजेशन से तो देखिए, मैंने कहा पैनल हॉस्पिटल से ले लेते हैं, आप शुरू करते हैं। एक वर्कर जाता है इलाज के लिए, पैनल हॉस्पिटल जब उसका बिल इदारे को भेजता है तो कभी आप लोगों ने उसको स्टडी किया है? ये तारीख नोट बैठे हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में हमारे पैनल पे सबसे महंगा तरीन हॉस्पिटल है। इनके वालिद एक बार उनके दिल का बंद था, उसकी एंजियोप्लास्टी करानी थी। हैदराबाद के जो बड़े अच्छे हॉस्पिटल से हमने वहां से मालूमात की, उन्होंने कहा कि एक बार बंद है, तमाम टेस्ट, तो तमाम टेस्टों में आया कि एक बार बंद है। जब जाहिर बात है अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने इनको कंपल्सरी जबरन रिटायर कर दिया, इसके पास फाइनेंशियल जो है कोई रिसोर्सेज नहीं थे। उसके बाद हमने वहां से ट्रीटमेंट करवाया जाता नेशनल में। ये इनकी कंपल्सरी रिटायरमेंट से पहले जब असिस्टेंट थे उस दौरान की बात है। जब वो बिल आया तो लियाकत नेशनल ने 3 बार का बिल चार्ज किया, 2,94,000, जबकि एक बार पे एंजियोप्लास्टी के अखराजात आ रहे थे 80,000 थे। ये बिल्कुल क्लियर करें ये चीज सामने कि आपका रीजनल डायरेक्टर या कोई और जो हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट में शामिल होते हैं, ये लोग बैठ के अपनी परसेंटेज तय करते हैं हॉस्पिटल से। मैंने कहा कि आप यहीं से ले लें, हमारे पास तो इन राइटिंग के सबूत पड़े हैं, आप यहीं से स्टार्ट करें। एक विजिलेंस कमेटी बना लें, हर रीजन में एक विजिलेंस कमेटी हो, एक एडमिन का बंदा हो, एक अकाउंट्स का बंदा हो और एक यूनियन का बंदा हो। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है। मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट तो ले, इसके बाद और बहुत सारी शोबे हैं, उसके अंदर आप विजिलेंस कमेटियां बनाएं, आप यूनियन को डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। जब तक आपके फैसलों में यूनियन शामिल नहीं होगी, इसी तरीके से इदारा तबाही की तरफ बढ़ता रहेगा। उन्होंने इसको एप्रिशिएट किया। विजिलेंस कमेटी में कल भी मजहब की मंटू मैंने मुलाकात की चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको सर्कुलेट कर रहा हूँ कि विजिलेंस कमेटी कॉलेजों पर बनाई है। यूनियन का काम चेक एंड बैलेंस का है, उनको ये पावर सीबीआई देता है कि उन्होंने आपको चेक एंड बैलेंस रखना है तमाम मामला के ऊपर। डेवलपमेंट बराए नाम डेवलपमेंट हो रही है, इदारा ऐसा चल रहा है जैसे आपने कोई प्राइवेट बैंक बनाया है। सिर्फ और सिर्फ जब आप बैठेंगे ऑफिसर्स के लिए तो बेनिफिट की बात करने के लिए आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता दिए जाते हैं। 160 मिलियन का इम्पैक्ट है, 123 मिलियन का इम्पैक्ट है। तो भाई जो लोग इदारा चला रहे हैं उनके साथ पेट भी तो लगा हुआ है, उनकी फैमिली भी तो है। अब सैलरियों के ऊपर जब बात हुई, हमने कहा कि जी हम अभी हेडक्वार्टर में इंटर हुए हैं, आपके गार्ड से लेके ऊपर तक आने में 50 लोगों ने पूछा है कि आप सैलरी पे बात क्या करेंगे, तो आप हमें बता दें कि आप क्या सैलरी देना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ से बाहर निकले अपने ग्रुप से, तो लोगों को मोटिवेट कर सके, उनकी जो तवक्कात यूनियन से हम उनको बता तो सके। अगरचे आपके कंधे पे नहीं रखी, तो फिर भी आप अगर कोई आपकी वर्किंग है तो आप हमें बताएं। उन्होंने कहा कि जी हम 15% दे दें। मैंने कहा ठीक है जी, 100 बिस्मिल्लाह, आप ये बताएं कि 15% किस
मुझे पता है कि जो फार्मूले आपने अडॉप्ट किए, जो ऑप्शन आपने बनाए हैं, वो सारे मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में भी है। आप तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि आप 15% दें या 20% दें, हमें इससे कोई खराब नहीं। एक चौकीदार की सैलरी में कितना इजाफा होगा? हम किसी टेक्नीशियन की, किसी सुपरवाइजर की बात नहीं करें। आप सिर्फ हमें ये बताएं कि वो एक चौकीदार जो गेट पे बैठा हुआ है, जिसको आप 12 घंटे आप ड्यूटी ले रहे हैं, आप ये बताएं उसकी सैलरी क्या है? उनका कोई जवाब ही नहीं, उनकी तैयारी नहीं थी। तो मैंने कहा सर, एक चौकीदार अगर उसकी सैलरी में इसका नेट इंपैक्ट सिर्फ 200 रुपये बढ़ेगा और दूसरी तरफ ग्रेड 18 वाला या 17 वाला उसको 5000 रुपये मिलेंगे, तो ये तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आप इसको, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें। ये यूनियन के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा कि वो अपने वर्कर के मुस्तकबिल को पासे कुछ डाल दे और कोई ऐसा जारमाना फैसले में आपके साथ शामिल हो जाए कि आप 15% इक्वल दें। मैंने कहा कि आप ये करिए कि जो SBS आपने दिए वो बहुत क्लियर कर दो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन कि 42% इंक्रीज आपने ऑफिसर्स को दिए और 20% सिर्फ ऑफिसर्स को दिए। आप इसको रिवर्स कर दें, 42% आप ऑफिसर्स को दे दें और 20% जो है ऑफिसर्स को दे दें, तो वो जो एक रेशियो था हमारे दरमियान में, बहुत बड़ा गैप था, वो कम हो जाएगा। उन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। फिर उनका कि बहुत लेट हो गए, आप लोग बहुत लेट हो गए, यूनियन